ट्रंप की धमकियों का निकला दम, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर रच दिया अब तक का सबसे बड़ा रक्षा इतिहास। सिर्फ कुछ राफेल के दम पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों को ठोक डाला। अब भारत ला रहा तेजस की आंधी। अचानक फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों आ रहे भारत, राफेल को लेकर साइन होगी अब तक की सबसे बड़ी डील। मच गया हड़कंप। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वक्त जो भूचाल आया है, उसका केंद्र वॉशिंगटन या बीजिंग नहीं, बल्कि नई दिल्ली बन चुका है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अपने अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ भारत जैसे दोस्तों पर भी टैरिफ और कड़े नियमों का दबाव बना रहे हैं। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लिए कड़े तेवर दिख रहे हैं, मानो वो ये जताना चाहते हैं कि दुनिया उनकी शर्तों पर चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के, भारत ने एक ऐसी बाजी पलट दी है जिसने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ये खबर सिर्फ कुछ फाइटर जेट्स खरीदने की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस हुंकार की कहानी है जिसमें हमने साफ कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक देश के मोहताज नहीं हैं। जब पूरी दुनिया ट्रंप के बयानों का विश्लेषण करने में व्यस्त थी, ठीक उसी वक्त भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी सुपर डील पक रही थी जो भारतीय वायुसेना को अगले 50 सालों के लिए अजेय बना देगी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छन कर आ रही हैं, वो बताती हैं कि ये डील 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट AMRF की है, जो सिर्फ खरीदे नहीं जाएंगे, बल्कि भारत की मिट्टी पर भारत के लोगों द्वारा बनाए जाएंगे। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन की हवाई ताकत और पाकिस्तान के मंसूबों पर एक साथ पानी फेर दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद भारत ने फ्रांस को ही क्यों चुना? क्या 114 विमानों की ये डील दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील साबित होने वाली है? टाटा और डसॉल्ट मिलकर हैदराबाद में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे चीन की रातों की नींद हराम हो गई है? अगले महीने जब इमैनुअल मैक्रों भारत की धरती पर कदम रखेंगे, तो वो कौन से कागज पर दस्तखत करेंगे जिससे ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि दुनिया का नया निर्यातक बनने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हैदराबाद में तैयार होगा फ्रांस का ब्रह्मास्त्र। टाटा और डसॉल्ट की जोड़ी ने बदल दी युद्ध की पूरी तस्वीर। अगले महीने भारत आ रहे राष्ट्रपति मैक्रों करेंगे बड़ा धमाका। सुपर डील की आहट से चीन पाकिस्तान के उड़े होश। अमेरिका देखता रह गया रास्ता। PM मोदी के एक फैसले ने आसमान में लिख दी भारत की नई तकदीर। असली खेल अब शुरू हुआ है और इस खेल के नियम भारत ने तय किए हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि वो अपने पुराने रूसी हथियारों को छोड़े और अमेरिकी F-21 या F-15EX जैसे विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल करे। ट्रंप प्रशासन की मंशा साफ थी, भारत को अपने डिफेंस इकोसिस्टम में पूरी तरह से बांध लेना, ताकि हम अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए हमेशा वॉशिंगटन की तरफ देखने को मजबूर रहें। लेकिन भारत न तो दबाव में आता है और न ही जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है। भारत की जरूरत थी 114 नए फाइटर जेट्स की, क्योंकि हमारी वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या तेजी से घट रही थी और MiG-21 जैसे पुराने विमान रिटायर हो रहे थे। ऐसे में हमें तुरंत एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो न सिर्फ अत्याधुनिक हो, बल्कि जिसने भारतीय परिस्थितियों में खुद को साबित भी किया हो। और यहीं पर एंट्री होती है फ्रांस के राफेल की। राफेल ने जिस तरह से लद्दाख की पहाड़ियों में अपनी ताकत दिखाई है और जिस तरह से उसने भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है, उसने भारत का भरोसा जीत लिया है। लेकिन पेंच सिर्फ विमान खरीदने का नहीं था, पेंच था टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का। अमेरिका जहां अपने पुराने F-16 को नए नाम से बेचने की कोशिश कर रहा था और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आनाकानी कर रहा था, वहीं फ्रांस ने भारत के सामने अपनी पूरी झोली खोल दी। फ्रांस ने न सिर्फ विमान देने का वादा किया, बल्कि उसने वो ऑफर दिया जिसे ठुकराना भारत के लिए नामुमकिन था। और वो ऑफर था मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा कमिटमेंट। इस डील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये महज एक खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये भारत के एयरोस्पेस सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत है। खबरों के मुताबिक
भारत जिन 114 विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल करने जा रहा है, उनमें से अधिकतर का निर्माण भारत में ही होगा। इसके लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो चुका है। हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम्स की फैसिलिटी अब सिर्फ राफेल के छोटे मोटे पुर्जे नहीं बनाएगी, बल्कि वहां एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राफेल का फ्यूजलेज, विमान का मुख्य ढांचा बनाने का काम वहां पहले से ही शुरू हो चुका है और अब लक्ष्य है सालाना 24 यूनिट्स बनाने का। जरा सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में गिना जाता है, वो अब मेड इन हैदराबाद होगा। भारत की प्लानिंग इतनी एम्बिशियस है कि हम राफेल की कुल वैल्यू का करीब 60% हिस्सा भारत में ही तैयार करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि विमान का रडार, उसके सेंसर्स, उसकी बॉडी और यहां तक कि उसके इंजन के कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो सोच रहा था कि वो भारत को सिर्फ एक बाजार समझकर अपने हथियार बेचता रहेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आपको हमारे साथ धंधा करना है, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी होगी और फैक्ट्री भी यहीं लगानी होगी। अब जरा इस डील के रणनीतिक महत्व को समझिए। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा मेंटेनेंस और रिपेयरिंग हब MRO इस पूरी कहानी का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है। अब तक होता यह था कि अगर हमारे किसी विदेशी विमान में कोई बड़ी खराबी आती थी या उसकी ओवरहॉलिंग करनी होती थी, तो हमें उसे वापस उसके देश भेजना पड़ता था या वहां से महंगे इंजीनियर बुलाने पड़ते थे। इसमें समय भी बर्बाद होता था और पैसा भी पानी की तरह बहता था। युद्ध के समय में यह निर्भरता हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती थी। लेकिन फ्रांस के साथ बन रही इस सहमति के बाद जेवर में एशिया का सबसे बड़ा मेंटेनेंस हब बनेगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में न सिर्फ भारतीय वायुसेना के राफेल, बल्कि इंडोनेशिया, मिस्र, कतर या ग्रीस जैसे देश जो राफेल उड़ाते हैं, वो भी अपने विमानों की सर्विसिंग के लिए भारत आएंगे। सोचिए, जो भारत कल तक हथियार खरीदता था, वो अब दूसरों के हथियारों को ठीक करेगा और उनसे पैसा कमाएगा। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। यह कदम भारत को साउथ एशिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना देगा। जब ट्रंप भारत पर टैरिफ की तलवार लटका रहे हैं, तब भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रहा है जो अमेरिकी दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर का हालिया फ्रांस द्वारा इस पूरी पटकथा का सबसे अहम हिस्सा था। जब दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, तब जयशंकर पेरिस में थे और उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। ये मुलाकात कोई शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि ये आने वाले तूफान से पहले की तैयारी थी। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात में मैक्रों के भारत दौरे का खाका खींचा गया है। अगले महीने जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत आएंगे, तो पूरी संभावना है कि इस 114 विमानों की डील पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भी बड़ी बात चल रही है। भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान MCA बना रहा है, जिसके लिए हमें एक शक्तिशाली इंजन की जरूरत है। अमेरिका ने G414 इंजन देने का वादा तो किया है, लेकिन उसमें भी कई शर्तें हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा नहीं है। ऐसे में फ्रांस का सफरान ग्रुप भारत के साथ मिलकर एक नया इंजन बनाने को तैयार है, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अगर ये डील साइन हो गई, तो ये भारत के डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी जीत होगी। इसका सीधा मतलब होगा कि भारत आने वाले 10 से 15 सालों में अपने खुद के इंजन से उड़ने वाले फाइटर जेट्स बनाएगा और दुनिया के उन चुनिंदा 4 से 5 देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास जेट इंजन बनाने की तकनीक है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की, यानी चीन और पाकिस्तान की, जिनके लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट का बहुत दम भरता है और पाकिस्तान ने भी चीन से J-10C विमान खरीदकर अपनी पीठ थपथपाई थी। लेकिन राफेल के भारत में बनने और 114 की संख्या में आने का मतलब है कि आकाश में शक्ति संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। राफेल सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज के सामने पाकिस्तानी विमान टेक ऑफ करने से पहले ही ढेर हो सकते हैं। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जो 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकती है। जब भारत के पास 150 से ज्यादा राफेल 46 पहले के प्लस 114 नए होंगे,
तो चीन को लद्दाख या अरुणाचल में कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये विमान भारत में बनेंगे तो युद्ध की स्थिति में हमें स्पेयर पार्ट्स या नए विमानों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारी सप्लाई लाइन हमारे घर में होगी, जो किसी भी लंबी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे जरूरी शर्त होती है। चीन जानता है कि एक आत्मनिर्भर भारत उसके लिए अमेरिका से भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि भारत उसका पड़ोसी है और उसकी हर नस से वाकिफ है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने अनजाने में ही सही भारत और फ्रांस को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। यूरोप भी अब अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहा है और वो भी भारत जैसे मजबूत और भरोसेमंद साथी की तलाश में है। फ्रांस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है, चाहे वो 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जब पूरी दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तब भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी फ्रांस ने भारत की निष्पक्ष नीति का सम्मान किया। ये दोस्ती सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए भी फ्रांस सबसे मुखर आवाज रहा है। अब जब दोनों देश डिफेंस प्रोडक्शन में एक साथ आ रहे हैं, तो ये रिश्ता बायर सेलर से ऊपर उठकर को क्रिएटर का बन गया है। ट्रंप शायद ये भूल गए कि दबाव की राजनीति अब पुराने भारत पर नहीं चलती। भारत ने अपने विकल्पों को खुला रखा है और वो उसी के साथ जाएगा जो भारत के हितों का सम्मान करेगा और बराबरी का दर्जा देगा।